आज आप सब देख रहे होंगे कि देश, अपना भारत देश किस दिशा में जा रहा है। और जो ये सरकार 2014 में 2 करोड़ रोज़गार की बात करके शासन में आई थी, सत्ता हथिया लिया था हम सबको बोल करके, तो आज आप जब वोट करने जाएंगे, एक बार फिर से ये महापर्व हम सबके हाथों में है और हम सबको ही इस देश को अब बचाना होगा। और ये मतदान का महापर्व जिसको वर्तमान सरकार ख़त्म करने के कगार पे है कि एक देश एक संविधान, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये एक मतदान का जो मुहिम चला रही है ये है बहुत गलत ही है। लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का बराबर हक होना चाहिए। इस बार यदि आप नहीं समझे, नहीं जागे, तो अगली बार हो सकता है कि आपको यह मतदान करने का अधिकार आपसे छीन लिया जाए। इसलिए इस देश को बचाने की हर एक युवाओं के कंधे पे यह जिम्मेदारी है कि जब आप इस बार मतदान करने जाएं, 19 अप्रैल को प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव है सीधी सिगरौली में, जब आप वोट करने जाएं तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें देश को कहाँ ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सरकार 2 करोड़ रोज़गार देने के वादे से आई थी, मैं भी पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैंने भी पहले वोट किया था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ कि आप रोज़गार दोगे। 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी इन्होंने, और आप सब को देख ही रहे हैं कि आपको कितने रोज़गार मिल गए होंगे और कहाँ नहीं मिले होंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक कहानी थी राजा की कि उस देश में 5 रुपए की रोटी बिकती थी, जैसे अपने भारत देश में 300 रुपये का गैस का सिलेंडर बिकता था। 5 रुपए की रोटी थी, तो कुछ थोड़ी बहुत परिवर्तन के बाद जब दुकानदार और विक्रेता लोगों ने राजा से बात कही कि हम इसको रेट 2 रुपये रोटी का बढ़ाना चाहते हैं, 7 रुपये में बेचेंगे, तो राजा ने बोला कि तुम कल से इसका रेट 30 रुपये करो। जब रोटी की कीमत 30 रुपये कर दी तो पूरी जनता में हाहाकार मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया और पूरी जनता राजा के पास गई कि देखिए आपके हुक्म, आपके राज में कैसा अनर्थ हो रहा है। जो 5 रुपये की रोटी थी वो 30 रुपये में बिकने लग गई। तो राजा ने ऐलान किया सबको बुला करके कि कल से विक्रेताओं तुम रोटी बेचोगे 15 रुपये में, और राजा की जय जयकार होने लगी। जैसे गैस का सिलेंडर 300 रुपये में मिलता था और इन्होंने डायरेक्ट उसको 1200 रुपये कर दिया, पूरे देश में जय जयकार मचने लग गई। और फिर घटा के चुनाव आया तो 900 रुपये कर दिया। सोचिए जो 300 रुपये का सिलेंडर था, जो 5 रुपये की रोटी थी, वो 15 रुपये की हो गई कि आधे दाम में तुम बेचोगे। जो 300 रुपये का सिलेंडर था वह आज आप सब को मालूम ही है 1000 रुपये के आसपास मिलने लगा कम करके। तो समझना है आप सबको कि जब आप इस बार वोट करने जाएं तो देश को बचाना है, इसलिए कांग्रेस को वोट करें और यहाँ के प्रत्याशी कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार को वोट करके भारी बहुमत से जिताएं। और इस वीडियो को आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम आप हर जगह नहीं पहुँच सकते, लेकिन आज का जो आधुनिकता युग है, मोबाइल सबके पास है, आप सबके कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे ले जाएं और बचाएं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस बार हाथ को मजबूत करें और कांग्रेस के पंजे निशान पे बटन दबाएं।